हेलो नमस्कार साथियों। नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आरती आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगर हम लास्ट डिस्कशन की बात करें तो हमारा आपके साथ लास्ट डिस्कशन हुआ था अकबर का गुजरात अभियान। तो हम अकबर के अभियानों को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, आपसे चर्चा किया हुआ था कि किस तरह से अकबर ने गुजरात अभियान किया था। ओके, और आज हम चर्चा करने वाले हैं आपसे बंगाल एवं बिहार अभियान के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में काबुल अभियान के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, फिर कश्मीर अभियान, फिर सिंध अभियान और इसके बाद में कंधार अभियान, फिर सबसे लास्ट में बलूचिस्तान अभियान। ठीक है, तो बलूचिस्तान अभियान इसके सारी विजयों में लास्ट विजय होती है, यानी कि उत्तरी विजयों में लास्ट विजय होती है। ओके, फिर इसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट डे हम अकबर द्वारा की गई दक्षिण विजयों के बारे में आपसे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर चलें। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अकबर की विजय। और अकबर की विजयों में आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ बिहार एवं बंगाल विजय। ओके, तो अगर हम बात करें बिहार एवं बंगाल विजय की, तो अकबर ने बिहार एवं बंगाल विजय कब किया है? तो 1576 ईस्वी में किया है। कब किया है? 1576 ईस्वी में किया है। यहाँ का शासक कौन होता है? तो यहाँ का शासक होता है दाऊद खां। कौन होता है? शासक होता है दाऊद खां। ये पुत्र किसका होता है? सुलेमान कर्रानी का पुत्र होता है। कौन? ये दाऊद खां पुत्र होता है। ठीक है, इसका दाऊद खां पुत्र होता है किसका? सुलेमान कर्रानी का। तो जब सुलेमान कर्रानी होता है, इसी के समय पर इसका एक सेनापति होता है, बंगाल का सेनापति मुनीम खां होता है। कौन होता है? मुनीम खां होता है, जिसका शासन में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। यानी कि सुलेमान कर्रानी की मृत्यु के बाद में ये शासन पर हावी हो जाता है और अपने तरीके से जो है शासन करता है। तो इस तरह से दाऊद खां को ये पसंद नहीं आता है और इसका विरोध करता है, और विरोध करने के कारण इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है। वो युद्ध कौन सा है? वो होता है तुकोरोई का युद्ध। ओके, तुकोरोई का युद्ध होता है। ये कब हुआ है? तो ये 3 मार्च 1575 ईस्वी में तुकोरोई का युद्ध हुआ है। और तुकोरोई का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ है? तो दाऊद खां एवं उसके सेनापति मुनीम खां के बीच में हुआ है। आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड ये है कि छोटे छोटे युद्धों को पूछ रहा है। तो फॉर फ्यूचर ये क्वेश्चन बन सकता है कि मुगल काल में या फिर तुकोरोई का युद्ध कब हुआ है या किसके मध्य हुआ है। तो अगर समय पूछता है तो 3 मार्च 1575 ईस्वी में तुकोरोई का युद्ध हुआ है। किसके मध्य? मुनीम खां एवं दाऊद खां के युद्ध। ये दाऊद खां कौन होता है? तो ये बंगाल का जो है, बिहार एवं बंगाल का शासक होता है। ठीक है, अब इस युद्ध में क्या होता है? इसमें जो है मुनीम खां पराजित हो जाता है, और मुनीम खां के पराजित होने के बाद में पूरा प्रभाव, शासन पर पूरा प्रभाव किसका हो जाता है? इसका दाऊद खां का। दाऊद खां कुछ दिन तक शासन करता है, और शासन के बाद में कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो यहीं पर यानी बंगाल और बिहार से कई सारे विद्रोह होने लगते हैं। ओके, कई सारे जब विद्रोह होने लगते हैं तो उन्हीं में से कई बार एग्जाम में पूछता है, एक महत्वपूर्ण विद्रोह होता है। वो कौन सा होता है? काकशाल का विद्रोह। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि काकशाल का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। ठीक है, और ये किसके बाद यहाँ का शासक कौन था? तो ये उस समय दाऊद की मृत्यु हो चुकी होती है। यानी कि दाऊद जब शासक होता है तो दाऊद की मृत्यु के बाद में ये विद्रोह होते हैं। बहुत सारे विद्रोह होते हैं, जिसमें कि महत्वपूर्ण विद्रोह होता है काकशाल का विद्रोह। ये कब होता है? तो ये 1580 ईस्वी में होता है। तो जब यहाँ पर विद्रोह बढ़ जाते हैं तो अकबर जो है अपने 2 सेनापतियों को यहाँ के विद्रोह को दबाने के लिए भेजता है। वो कौन कौन से होते हैं? पहले टोडरमल और अजीज कोका। अजीज कोका ने और टोडरमल ने, दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के काकशाल विद्रोह का जो है क्या किया? दमन किया। और जब ये विद्रोह का दमन हो गया तो ये बंगाल और बिहार का जितना भी साम्राज्य था मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया गया। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे बंगाल और बिहार की कहानी क्या थी।
किस तरह से जो है यहाँ पर विद्रोह हो रहे थे, उसके कारण क्या थे। भाई कारण ये है कि जब वहाँ का शासक ही नहीं सक्षम होगा या शासक नहीं होगा तो वहाँ की जनता जाहिर सी बात है विद्रोह करेगी। ओके, तो यही इसका कारण था। अब हम बात करने वाले हैं काबुल अभियान की। तो अगर हम अकबर के काबुल अभियान की बात करते हैं तो ये कब होता है, तो ये 1581 ईस्वी में होता है। कब होता है काबुल अभियान? 1581 ईस्वी में होता है। यहाँ का शासक कौन होता है, तो यहाँ का शासक मिर्जा हकीम होता है। कहाँ का? काबुल का शासक कौन होता है? मिर्जा हकीम होता है। और ये मिर्जा हकीम कौन होता है, तो ये अकबर का सौतेला भाई होता है। कौन है? अकबर का सौतेला भाई होता है यहाँ का शासक। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके कारण की कि काबुल अभियान, अकबर ने जो काबुल अभियान किया था तो उसका कारण क्या था, तो उसका कारण था कि इसका जो सौतेला भाई मिर्जा हकीम था, तो ये जो है अकबर के जितने भी विद्रोही थे उन सारे विद्रोहियों को संगठित कर जो है भारत की यानी कि हिंदुस्तान में जो आगरा की गद्दी थी उसको प्राप्त करना चाहता था अकबर से। ओके, तो क्लियर हुआ। शासक कौन था? मिर्जा हकीम। ये मिर्जा हकीम कौन था? ये अकबर का सौतेला भाई था। ओके, अगर कारण पूछता है तो कारण ये है कि जो इसका भाई होता है सौतेला भाई यानी कि काबुल का शासक होता है, अकबर के विद्रोहियों को संगठित कर जो है हिंदुस्तान की गद्दी को क्या करना चाहता है? हथियाना चाहता है। ओके, तो कोई भी हो अगर किसी की गद्दी को प्राप्त करना चाहेगा तो वो एक्शन जरूर लेगा। तो इस तरह से अकबर ने भी इसके खिलाफ एक्शन लिया और काबुल अभियान के विरुद्ध काबुल के विरुद्ध जो है अभियान छेड़ दिया। ओके, काबुल के अभियान में जब अकबर काबुल अभियान के लिए जाता है तो इनके साथ फादर मॉन्सेराट जो इनके जो विदेशी कवि हैं, विदेशी इतिहासकार हैं, इनके दरबार में थे। तो काबुल अभियान में फादर मॉन्सेराट भी इनके साथ जाते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि काबुल अभियान में कौन सा विदेशी इतिहासकार था या कौन सा विदेशी यात्री था जो कि अकबर के साथ में काबुल अभियान पे गया था, तो वो कौन था? फादर मॉन्सेराट। ओके, ये चीज़ें क्लियर हुई। अब ये जो है अब हम बात करते हैं किसके नेतृत्व में भेजता है, तो अकबर का पुत्र होता है मुराद। मुराद के नेतृत्व में भेजता है काबुल अभियान, काबुल को विजिट करने के लिए। ये मुराद क्या करता है कि मुराद इस हकीम मिर्जा हकीम को पराजित कर देता है युद्ध के क्षेत्र में। एटलीस्ट मिर्जा हकीम जो है काबुल की राजगद्दी को छोड़ करके चला जाता है, यानी कि भाग जाता है डर की वजह से कि कहीं मैं मारा ना जाऊं। तो इस तरह से काबुल की गद्दी जब खाली हो जाती है तो ये छोड़ करके भाग जाता है, तो काबुल की गद्दी खाली हो जाती है। और जब यहाँ पर कोई नहीं बचता है तो बख्तुन्निसा बेगम जो थी, इनकी बहन हुआ करती थी, अकबर की सौतेली बहन थी बख्तुन्निसा बेगम, इनको जो है काबुल का क्या बनाता है? काबुल का सूबेदार बनाता है। किसको? बख्तुन्निसा बेगम को। ये इनके बारे में ये सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये पहली मुस्लिम महिला थी जिनको जो है पहली बार मुगल काल में जो एक महिला सूबेदार के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। इनके पहले कोई भी ऐसी मुस्लिम महिला नहीं थी जिनको सूबेदार बनाया गया हो। ओके, तो क्लियर हुई ये चीज़। तो इसी दौरान यानी कि इसी काबुल अभियान के दौरान ही इन्होंने बख्तुन्निसा अपनी सौतेली बहन को जो है यहाँ का सूबेदार बनाया। अगर बात करते हैं कुछ दिन तक ये रही यहाँ की सूबेदार फिर इसके बाद में मान सिंह को काबुल का जो है क्या बनाया गया? गवर्नर बनाया गया। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो ये इस तरह से हमने कंप्लीट किया बंगाल एवं बिहार अभियान। दूसरा कौन सा? काबुल अभियान। ओके, अब हम बात करते हैं कश्मीर अभियान की। तो कश्मीर अभियान की अगर हम बात करें तो कश्मीर अभियान इसने कब किया है? अकबर ने 1586 और 85 और 86 में किया है। ओके, अब हम बात करें अगर शासक की, तो यहाँ का शासक कौन होता है? तो यहाँ का शासक होता है चाक वंशी यूसुफ खां होता है। कौन होता है? चाक वंशी यूसुफ खां होता है। आप सभी जानते हैं कि ये कश्मीर जो है पहले भी केसर के लिए प्रसिद्ध था और आज भी केसर के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो उस समय भी जो है केसर के लिए कश्मीर प्रसिद्ध हुआ करता था। और कश्मीर अभियान में भेजा किसको गया था? तो कश्मीर अभियान के लिए भेजा गया था मिर्जा शाहरुख
एवं भगवान दास को जो है भेजा गया था। किसको? मिर्जा शाहरुख एवं भगवान दास, इन दोनों लोगों को जो है कश्मीर अभियान के लिए भेजा था। किसने? अकबर ने। एटलीस्ट 1585 ईस्वी में कश्मीर का विलय भगवान दास ने कर लिया। किसने? मुगल साम्राज्य में। ओके, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपसे नेतृत्वकर्ता पूछता है, अधिकतर पूछ लेता है कि कश्मीर अभियान में किसको नेतृत्वकर्ता के रूप में भेजा गया था, तो वो कौन थे? मिर्जा शाहरुख एवं भगवान दास को भेजा गया था। एटलीस्ट 1586 ईस्वी में कश्मीर का विलय मुगल साम्राज्य में कर लिया गया। ओके, तो इस तरह से कंप्लीट होती है क्या? कश्मीर अभियान इसका। ओके, अब एक लास्ट में बात करते हैं कि सिंध अभियान भी करता है। ये सिंध अभियान जो है कब करता है? तो 1591 ईस्वी में करता है। और ये सिंध अभियान जब करता है तो यहाँ का शासक कौन होता है? तो यहाँ का शासक होता है जानी बेग होता है। ओके, 1591 में अब्दुल रहीम खान खाना ने क्या किया था? सिंध को जो है विजिट किया था। और सिंध का विजिट इसने तो किया, लेकिन इसके साथ साथ में यहाँ का जो शासक था जानी बेग, इसने जो है स्वेच्छा से अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, किसने? इस जानी बेग ने, यानी कि सिंध के शासक ने स्वेच्छा से, यानी किसी भी तरीके का अकबर को दबाव नहीं देना पड़ा, इसने स्वेच्छा से, यानी कि जानी बेग ने स्वेच्छा से अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार कर लिया। और इसी के उपलक्ष्य में अकबर ने इसको जो है 3000 का मनसब और मुल्तान की जागीरदारी भी प्रदान की थी, क्योंकि इसने स्वेच्छा से इसके द्वारा चलाए गए धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो इसी वजह से इसने जो है अकबर ने 3000 का मनसब प्रदान किया था। किसको? जानी बेग को। ओके, अब लास्ट विजय की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट विजय इसकी कांधार विजय। लास्ट विजय का मतलब उत्तरी विजय की जो लास्ट विजय थी वो कौन सी थी? कांधार विजय थी। ये कब किया है? तो ये 1595 ईस्वी में किया है। ओके, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना थे। यहाँ का शासक की अगर बात करता है, यहाँ शासक कौन था? तो यहाँ का शासक जो है मुजफ्फर हुसैन मिर्जा थे। कौन थे? मुजफ्फर हुसैन मिर्जा थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो है स्वेच्छा से ही कांधार, जब देखा कि अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में जो है कांधार विजय के लिए अपना अभियान लेकर के आ रहे हैं, तो इसने स्वेच्छा से बिना लड़े ही अपना समस्त साम्राज्य अकबर को सुपुर्द कर दिया था। ओके, तो इस तरह से कांधार विजय हुई। और लास्ट अंतिम विजय कौन सी है? बलूचिस्तान विजय है, जो कि 1595 ईस्वी में अकबर ने किया था। तो ये थी अकबर की समस्त उत्तरी विजय। अब नेक्स्ट डे हम अकबर ने जो दक्षिणी विजय की थी उनके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, लेकिन जाने के पहले आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट करें तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।